जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सभी पक्षी बारिशों के लिए अपने अपने घर को मजबूत करने का इंतजाम कर रहे थे। कालू कौवे और गोरी कौवी की नीली टंकियों की दुकान थी। कालू जी, किसी तरह जंगल में यह बात फैला दो कि टंकियों से बने घर बहुत मजबूत होते हैं। फिर देखना हमारी ये नीली नीली टंकियाँ कैसे बिकती हैं। हाँ गोरी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे बड़ी तेज हो तुम। पत्नी किसकी हूँ, तेज तो होंगी ना। फिर कालू कौवा जंगल में निकल जाता है। बड़े पेड़ पर तोता बैठा था। कालू कौवा तोते के पास जाता है। हाँ यार तोते, कैसा चल रहा है? आजकल घर मजबूत करने का इंतजाम हो गया या फिर नहीं? यार कालू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज से घर मजबूत करूं। जितना भी घर मजबूत कर लो, हर बारिश में कहीं न कहीं से टपकने लगता है। तोते, तू परेशान मत हो। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। तू जंगल में नीली टंकी का घर बना ले। एक तो तेरा घर मजबूत हो जाएगा और दूसरा, जंगल में किसी पक्षी का टंकी वाला घर नहीं है। सोच, क्या शान बन जाएगी तेरी। कालू, तू सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे दिमाग में यह ख्याल तो आया ही नहीं। मैं अभी जाकर नीली टंकी खरीदता हूँ। बल्कि याद आया, तेरी तो टंकी की दुकान है। मैं तुझसे टंकी ले सकता हूँ। चल, मैं तेरी दुकान पर जाता हूँ। ऐसा सोचकर तोता कालू कौवे की टंकी की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां गोरी पहले से ही किसी पक्षी के इंतजार में बैठी थी। आओ आओ तोते भैया, बताओ कौन सी टंकी चाहिए। बड़ी टंकी चाहिए या भारी टंकी चाहिए, लंबी टंकी चाहिए या चौड़ी टंकी चाहिए। बस बस गौरी, रुको रुको, मुझे वो थोड़ी छोटी वाली टंकी बताओ, कितने की है? भैया, आप तो मेरे प्यारे भाई हो, आपसे कैसा रेट लगाना। ऐसा करो, आप ये टंकी 400 रुपए की ले जाओ। वैसे तो मैं सबको 500 रुपए की देती हूँ, लेकिन बस आपके लिए आप 400 रुपए की ले जाओ। गौरी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम भैया भैया कहकर मुझे बेवकूफ बना रही हो। 300 रुपए की दे दो, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भैया, तुम यह टंकी 300 रुपए की ले जाओ। क्या याद रखोगे? तोता गोरी को 300 रुपए देता है और नीली टंकी उठाकर ले जाता है। पहला ग्राहक तो आ गया। अब मेरी टंकियाँ मिनटों में बिक जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। फिर कालू कौवा बुलबुल के पास पहुंचता है। बुलबुल अपने घर के सामने बैठी अपने घर की तरफ ही देख रही थी। क्या देख रही हो मोटी बुलबुल? क्या कहा तुमने मुझे? अरे कुछ नहीं बुलबुल बहन। मैं कालू भैया, मैं तो यही सोच रही हूँ कि घर को कैसे मजबूत बनाऊं। फिर कालू बुलबुल को भी मक्खन लगाना शुरू करता है और बुलबुल भी टंकी लेने गोरी के पास पहुंच जाती है। गोरी बहन, बताओ वो लंबी वाली टंकी कितने की है? मोटी बुलबुल, आजकल मेरी टंकियाँ बहुत बिक रही है, इसलिए मैंने दाम भी ज्यादा कर दिए हैं। 500 रुपए की है एक टंकी। नहीं नहीं गोरी बहन, सही रेट लगाओ। इतना ज्यादा मैं नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, तो 400 रुपए की ले जा। क्या याद रखेगी? बुलबुल गोरी कौवी को 400 रुपए देती है और टंकी लेकर चली जाती है। यह मोटी तो 400 रुपए की भी ले गई। अब अगला जो ग्राहक आएगा उससे इससे भी ज्यादा दाम बताऊंगी। ऐसे वो दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। कौवे बहुत खुश थे और घर में बैठे आज की कमाई गिन रहे थे। कालू जी, देखिए, आज पूरे 2000 रुपए की कमाई हुई है। इतना मुनाफा तो हमें पहले कभी नहीं हुआ। गोरी, अभी तो शुरुआत है। तुम देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। फिर अगली सुबह जंगल में ये बात फैल चुकी थी कि पक्षी नीली टंकी से घर को मजबूत बना रहे हैं। भैया, कितने की ली थी आपने यह टंकी? मुझे तो गौरी ने 300 रुपए की दे दी थी, लेकिन बुलबुल बता रही थी कि उसे 400 रुपए की दी है। ऐसा ना हो कि वो दोनों पति पत्नी और ज्यादा रेट बढ़ा दें। मैं जल्दी से जाती हूँ और टंकी खरीद लाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो जल्दी से उड़ती है और गोरी की दुकान पर पहुँच जाती है। गौरी बहन, मुझे भी एक टंकी दे दो और मुझे छोटी वाली ही देना। मोटी चिड़िया, छोटी टंकी से तेरा क्या बनेगा? लेनी है तो बड़ी वाली ले। नहीं नहीं, आप मुझे छोटी टंकी का ही रेट बता दें कि कितने की है। आजकल हमारी बड़ी सेल हो रही है, इसलिए हमने टंकियाँ महंगी कर दी हैं। 600 रुपए की है एक टंकी। गोरी बहन, इतना जुल्म मत करो। 400 रुपए की दे दो, इतने ही मेरे पास हैं। फिर रानो गोरी को पैसे देती है
और टंकी लेकर चली जाती है। अब कौओं की दुकान पर सिर्फ 2 ही टंकियां बची थी। सुबह हो जाती है, दोनों जाकर अपनी दुकान खोलते हैं। ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। कौवे जल्दी जल्दी टंकियां बेचते हैं। दोनों टंकियां बिक जाती हैं। कौवे दुकान बंद करते हैं और घर आ जाते हैं। शाम हो गई थी। कौवे घर बैठे पैसे गिन रहे थे कि तेज बिजली गरजती है और बारिश शुरू हो जाती है। कौओं की टूटी छत से बारिश का पानी घर में आ रहा था और जगह जगह से घर टपकने लगता है। कालू, ये क्या, बारिशें तो शुरू हो गईं। अब हम क्या करें? घर भी मजबूत नहीं किया और दूसरे जंगल जाकर मजबूत घर भी नहीं खरीदा। दोनों पति पत्नी उछलने लगते हैं कि अब हम क्या करें। जल्दी चलो, रानो के पास चलते हैं। जल्दी चलो कालू, वरना ये छत तो हमारे सिर पर गिर जाएगी। अभी दोनों ऐसा ही सोच रहे थे कि छत टूटकर दोनों पर गिर जाती है और कौवे नीचे दब जाते हैं। दोनों मदद की पुकार लगाते हैं, लेकिन छत तो पूरी उन पर गिर चुकी थी। दोनों की आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोनों बहुत पंख मारते हैं, लेकिन घर को अपने ऊपर से नहीं हटा पाते। प्यारे दोस्तों, कौओं ने पैसे का लालच किया और लालच का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।